नमस्कार, आप देख रहे हैं GI न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। झारखंड में JPSSC और JSSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ पारदर्शिता से न्याय किया जाएगा और हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी और आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। भारत सरकार और मेटा के बीच ऑनलाइन सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बातचीत जारी है। सरकार ने मेटा को स्पष्ट किया है कि भारत में काम करते समय उसे भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करना होगा। इस बीच सरकार ने कहा है कि केवल वैश्विक नीतियों के आधार पर भारत में मनमाने तरीके से काम नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर करणी सेना ने बड़ा ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में 50 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। कोल्हापुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और एनसीपी विधायक जयंत पाटिल एक साथ विमान से यात्रा करते नजर आए। तीनों नेताओं के एक साथ सफर की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी हमले से जुड़े इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और मॉक ड्रिल कर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। वहीं मेट्रो स्टेशन, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के मुताबिक उनका कार्यकाल 13 अगस्त 2026 के बाद बढ़ाकर 13 अगस्त 2027 तक कर दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। सिद्धिविनायक मंदिर में चंदे की गड़बड़ी के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। अब पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। वहीं राज ठाकरे ने मंदिर के चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब सरकार ने मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में त्योहारों के सीजन से पहले आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। वहीं अब गाय का दूध 62 रुपए और भैंस का दूध 78 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। नई दरें 11 अगस्त से लागू होंगी। FCRA संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर कार सेवा की नई तारीख 6 दिसंबर तय की गई है। ये घोषणा स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने शिला पूजन के दौरान की। इससे पहले प्रशासन की अपील और सावन महीने को देखते हुए कार सेवा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर निर्माण की मांग को लेकर साधु संतों ने हवन और पूजन किया, जिसमें करीब 2 दर्जन साधु संत शामिल हुए। वहीं कार्य सेवा के ऐलान के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई। इस बीच हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौर को शाही ईदगाह की ओर जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की गुलामी का एक बड़ा कारण हमारे बीच की फूट और अंग्रेजों की साजिश थी। इस बीच मुख्यमंत्री ने युवाओं से देश की एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने की अपील की। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात रही कि विमान में सवार प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित बच गए और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसमें क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है और कई क्षेत्रों और फ्रंटल संगठनों के प्रभारियों की भी नियुक्ति हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी गलती की और उन्हें प्रयागराज की जगह रांची जाना चाहिए था। वहीं राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच पैलेट गन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस को पैलेट गन के साथ तैयार किया गया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तस्वीर में पैलेट गन नहीं बल्कि बबल गन दिखाई दे रही है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं रांची में भी बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई है। मलेरकोटला में कांग्रेस की बैठक के दौरान नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। कुछ नेताओं ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। पार्टी नेताओं ने नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की। वही हालात संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खुद मंच से नीचे उतरकर नेताओं के बीच पहुंचे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस हिरासत में टीएमसी कार्यकर्ताओं की संदिग्ध मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच भीड़ ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की और उनकी गाड़ी के पर कीचड़ और जूते फेंके गए। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी योजना साल की शुरुआत से ही बनाई गई थी। इस बीच भारद्वाज ने सरकार से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधेयक की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। वहीं डीएमके ने परिसीमन को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नाराजगी जताई है। इस बीच उन्होंने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना उचित नहीं है और ऐसी सोच राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में बदलाव की वकालत बंद है होनी चाहिए और उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के साथ भेदभाव और अन्याय पूरी तरह खत्म किए जाने की मांग भी की। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों को नमन किया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के बलिदान को याद किया। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि इन क्रांतिकारियों का संघर्ष देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का समर्थन मिला है। सुखबीर सिंह बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं राहुल गांधी के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उम्मीद है कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिल वर्ष 2023 में पास हो चुका है, फिर अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री पद उनके लिए कभी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहा है, बल्कि देश और संगठन का भविष्य उससे ज्यादा अहम है। बीजेपी ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। योगी ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि देश की एकता और सम्मान से जुड़े प्रतीकों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम में बाढ़ का कहर जारी है। राजधानी गुवाहाटी समेत कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी पहुंच गया है और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रशासन मशीनों की मदद से जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटा हुआ है। राजस्थान में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में मिठाई बनाने वाली एक इकाई पर छापेमारी कर करीब 1600 किलो सोन पापड़ी जब्त की गई। जांच के दौरान मिठाई की पैकेजिंग पर जरूरी तारीखें दर्ज नहीं मिली। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। मुरैना में एक कंपनी पर छापेमारी के दौरान करीब 650 किलो संदिग्ध नकली घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 3,35,000 रुपए बताई गई। घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। हिमाचल सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की है। पात्र लाभार्थियों को कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 70% तक सब्सिडी मिलेगी। योजना से मछली उत्पादों की बर्बादी कम करने, बेहतर कीमत दिलाने और रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। बिहार के छात्रों के लिए काम की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता के आकलन को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर भी सुझाव दिए जाएंगे। इस बीच शिक्षा व्यवस्था से जुड़े छात्रों के सुझाव और समस्याएं जानने के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं छात्रों के हित में चलने वाली योजनाओं और कार्यों के बेहतर समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा।
केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं सोनप्रयाग में वाहनों की संख्या बढ़ने से पार्किंग लगभग भर गई है और प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए काशी नगर निगम ने नई पहल की है। अब शहर के 55 प्रमुख चौराहों पर प्रतिदिन सुबह सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के जरिए शिव स्तोत्र का प्रसारण किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण मिल सके। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।